ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव, बम बम भोले। मैं आपका सेवक, आपका साथी सूर्यवंशम राज ऋषि हर से प्रीत कुछ विशेष और गंभीर विषय पर मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। विशेष करके मैं धार्मिक लोगों को ये बात बतानी चाहता हूँ। जो लोग धर्म का प्रचार करते हैं, भगवान की बात करते हैं, जन्म मरण से छुड़ाने की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, उनमें भी विशेष जो गीता, श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं, श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ करते हैं, उसमें एक सप्ताह के लिए वो गीता का ज्ञान देते हैं। विशेष तौर पर मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वैसे तो सभी धर्मों के मत पंथ संप्रदाय जो हैं, जिन्हें हम धर्म मानते हैं, उनके जो धर्म प्रमुख हैं आज के समय में, जो अपने अपने धर्म का प्रचार करने में लगे हैं, यानी जो किसी भी तरह से भगवान की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धी, जो भी हैं, उन सभी से मैं बात करने जा रहा हूँ। बात ये है कि हम सभी जानते हैं, देख रहे हैं कि मानवता लगभग खत्म हो चुकी है, इंसानियत खत्म है। एक बच्चा भी आज बता सकता है कि विश्व में सिवाय धोखाधड़ी के, इल्ज़ामबाजी के, निंदा चुगली के, हिंसा के कुछ नहीं। हर तरफ हाहाकार है, अराजकता का माहौल है, अशांति है। मानवता हाल से बेहाल होती जा रही है। कुछ विशेष वर्ग बहुत अमीर होते जा रहे हैं विश्व में, और 85% जो लोग हैं वो बिल्कुल ही गरीबी से भी नीचे का स्तर जो है वहाँ पहुँचते जा रहे हैं। उनका जीना मुहाल होता जा रहा है। कहने का मतलब कि कलयुग का जो ग्राफ है वो अपनी अंतिम सीमा को टच कर गया है। एक हद होती है, कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरकर टूट जाता है। तो यानी कलयुग में अब और कौन सी बुराई रह गई है जो होनी बाकी है। सब रिपीट हो रहा है, सभी बुराइयां अपनी चरम सीमा पर हैं और रिपीट हो रही हैं। और तीनों सत्ताएं फेल हैं, धर्म सत्ता, राज सत्ता, साइंस सत्ता। तीनों सत्ताएं समाज में सुख, शांति और स्थिरता लाने में विफल रही, फेल हैं लगभग। शासन और प्रशासन फेल है, डेमोक्रेसी फेल है, ब्यूरोक्रेसी फेल है। और फिर बाकी रहा क्या? समाज को इंसाफ कहाँ से मिले? समाज की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? समाज को संभालेगा कौन? अब ये हम अपनी आंखों के सामने सारा कुछ देख रहे हैं। और धार्मिक लोगों से बात करने का मेरा मतलब ये है विशेष तौर पर कि आप लोग अगर तो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, सच में आपने परम ब्रह्मा से ब्रह्म का ज्ञान अर्जित किया है, तो तब तो आप धर्म पर बात करें। वरना आप जिन धार्मिक ग्रंथों या पुस्तकों को लेकर उनको पढ़कर समाज को सुनाते चले आ रहे हो, उसका कोई सिक्का नहीं निकला। वो अप्रामाणिक बातें साबित हुई हैं, गैर वैज्ञानिक हैं, गैर व्यवहारिक हैं, कुछ चंद बातों को छोड़कर। क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथ आपके, जिनको आप समाज को सुनाने में लगे रहते हैं, वो प्रतीकों और अलंकारों से सुसज्जित हैं। और आप जो बताते हो धर्म के बारे में, भगवान के बारे में समाज को, वो शाब्दिक अर्थ हैं, आध्यात्मिक अर्थ नहीं है। मतलब आपने उन धार्मिक ग्रंथों को पकड़ा ही नहीं है, वो कहना क्या चाहते हैं आपको पता ही नहीं है। सभी मत पंथ संप्रदायों के जो तथाकथित धर्म प्रचारक हैं, उन्होंने अपनी मन मत बीच में मिक्स करके अपने अपने धर्म का प्रचार किया। वो खुद भगवान से अनजान है, खुद की पहचान से अनजान है, और परम के ज्ञान से अनजान है। जे आपको क्या मार्ग दिखाएंगे? मुझे आप ये बताओ, क्या अब तक आपने समाज को ये बता दिया कि प्रमाणिक रीति से, वैज्ञानिक आधार पर एक भगवान ये होता है? नहीं बता पाए। अगर एक भी ये बात जानता होता आप में से, जितने भी आप धार्मिक लोग हैं, एक भी विश्व में एक भी होता, तो अब तक उसकी वो एक की हुई बात पूरे विश्व में फैल गई होती, पूरे विश्व को एक भगवान की पहचान हो गई होती, क्योंकि भगवान एक है। मगर हम क्या देखते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धी, लगभग इनको मिलाकर, सभी को मिलाकर 3,500 धर्म बन गए हैं धरती पर। 3,500 तथाकथित धर्म का मतलब है कि 3,500 भगवान बना लिए हमने, 3,500 सत्याग्रह लिए हमने, और 3,500 और भ्रम फैल गए इस विषय में। पहले बहुत बुरा हाल है। अब मुद्दे पर आते हैं। विषय में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी एक धर्म ग्रंथ को भी माता का दर्जा हासिल नहीं है, सवाई श्रीमद् भागवत गीता माता की। यही एक ग्रंथ है जिसको माता का दर्जा हासिल है। और जितने इस सर्वश्रोमणी शास्त्र को छोड़कर, क्योंकि इसको ये भी दर्जा मिला हुआ है कि ये सर्वश्रोमणी शास्त्र है, श्रीमद् भागवत गीता माता जिसको कहते हैं, जिसमें हम पढ़ते आए हैं कि
द्वापर युग के अंत में कृष्ण भगवान ने रथ पर सवार होकर जो अर्जुन को ज्ञान तब दिया था जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। इस शास्त्र को सवाल ये है कि माता का दर्जा क्यों हासिल है, इसको गीता माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान तो भगवान ने दिया है, कृष्ण ने। माता का दर्जा फिर क्यों हासिल है? अब तक जितनी भी गीता के ऊपर टीकाएं लिखी गई हैं, हजारों की तादाद में है, मुखिया कुछ सैकड़ों में है, जो ज़्यादा मशहूर होगी। उनकी जो टीकाएं लिखी गई हैं और जो टीकाकार हैं जिन्होंने लिखी हैं, जो ये बताना चाहते थे कि गीता में लिखे हुए श्लोकों का भाव अर्थ क्या है। जितने भी टीकाकारों ने टीका लिखी, उन्होंने 700 श्लोकों को लेकर टीका लिखी है, जबकि गीता के 745 श्लोक हैं। सबसे बड़ी बात तो पहले यही है। दूसरी बात, गीता पर यह आ जाती है कि अगर भगवान ने वो ज्ञान धरती पर आकर दिया था, जैसा कि हम मानते चले आ रहे हैं और ये मनवाते चले आ रहे हैं, तो क्या उस भगवान ने ये ज्ञान श्लोकों में दिया था, संस्कृत में दिया था? क्या भगवान ने ये ज्ञान रथ पर सवार होकर केवल अर्जुन को ज्ञान दिया था? बाकी पूरी मानव जाति क्या ज्ञान की अधिकारी नहीं थी? क्या भगवान को ये ज्ञान की तब सूझी कि जब युद्ध होने वाला था? अगर वो अच्छा, गीता में भगवान ये दावा करते हैं गीता में कि मैं धरती पर आता हूँ ज्ञान के द्वारा अज्ञानता के विनाश करने, एक कलयुग का विनाश करके सत्य धर्म और सत्य युग की स्थापना के लिए धरती पर आता हूँ। अगर यही कार्य करने के लिए वो भगवान धरती पर आए थे, तो जवान होने के बाद जब कृष्ण बड़ा हो गया, तो तब उन्होंने अपना कार्य क्यों नहीं शुरू किया, ज्ञान देना क्यों नहीं शुरू किया? और जब दिया तो युद्ध के दौरान केवल अर्जुन को दिया, वो भी इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया, वरना अर्जुन को भी जो ज्ञान ना मिलता अगर वो लड़ने से मना ना करता। और सबसे और बड़ी बात यह है कि अगर आप गीता में भगवान के दिए हुए ज्ञान को बात करते हैं, समझते हैं, तो वो कृष्ण पर ही उल्टा पड़ जाता है कि कृष्ण भगवान साबित ही नहीं होता। ना राम भगवान साबित होता है, ना कृष्ण, ना कोई और तरीके का भगवान साबित होता है, क्योंकि गीता में ज्ञान के द्वारा भगवान ने जो अपनी पहचान बताई है वो अशरीरी अजन्मे की बताई है, अभोक्ता कर्मातीत की बताई है, शाश्वतता की बताई है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं जन्म मरण से रहता हूँ, मैं माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं निराकार हूँ। कृष्ण तो माँ के गर्भ से पैदा हुए थे। और ये तथाकथित धर्म प्रचारक, इसको भी दिव्य जन्म कह देते हैं कि वो भगवान है, उसका तो दिव्य जन्म हुआ था क्योंकि जेल में पैदा हुए थे कृष्ण, माँ के गर्भ से पैदा हुए, उनको दिव्य जन्म बोल रही है। और सवालों की झड़ी जब लगती है तो इतने सवाल हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं एक सत्य धर्म और सत्ययुग की स्थापना के लिए धरती पर आता हूँ, पापाचार का विनाश कर देता हूँ, धर्म का विनाश कर देता हूँ, एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आता हूँ। तो हम जानते हैं कि द्वापर युग के अंत में जब ये ज्ञान दिया गया तो उसके बाद सत्ययुग शुरू होना चाहिए था, क्योंकि भगवान धरती पर आए थे, अच्छा करे करके जाना था ना उन्होंने, अनेक धर्मों का विनाश हो जाना चाहिए था, एक सत्य धर्म की स्थापना हो जानी चाहिए थी। द्वापर युग के बाद तो कलयुग आने का भाव अर्थ ही नहीं कोई बनता। भगवान आए थे तो सत्ययुग की स्थापना करके गए क्यों नहीं, जबकि गीता में उन्होंने यही दावा किया कि मैं एक सत्य धर्म की और सत्ययुग की स्थापना के लिए धरती पर आता हूँ। हमारी विवेक बुद्धि, जहाँ हमारी कॉमन सेंस, जहाँ हमारी आत्मिक आवाज़ भी यही कहती है कि भगवान और करने आएगा भी क्या धरती पर। उसने हमारी तरह कोई कर्मों का भोग तो करना नहीं है, राज्य भाग्य नहीं भोगना, कोई नौकरी नहीं करनी, कोई शादी कराकर बच्चे पैदा नहीं करने, कोई अपना वंश नहीं बनाना, कोई वो तो इन चीज़ों से ऊपर उठा हुआ है। वो अगर धरती पर आएगा तो यही खुशी करने आएगा जो उसने दावा किया है गीता में कि मैं सत्य का ज्ञान सुनाने के लिए आता हूँ। सत्य क्या है ये भगवान जानता है। और पाप का नाश करके मैं एक सत्य की स्थापना के लिए धरती पर आता हूँ, कलयुग का महाविनाश करके सत्ययुग की स्थापना के लिए धरती पर आता हूँ, मैं साधु जन की रक्षा के लिए धरती पर आता हूँ। यही कार्य करेगा और भगवान ने क्या करना है, मगर हुआ तो कुछ भी नहीं। तो आप जो जे तोता रट लगाकर लोगों को जे भागवत सप्ताह का जो पाठ कराते रहते हो, इसका परिणाम क्या निकला है? रामायण को पढ़ने का परिणाम, जहाँ जितने भी धर्म ग्रंथ हैं अब तक मानव जाति पढ़ती आ रही है, जितने भी मत पंथ संप्रदायों के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, उनसे निकला क्या है, सुधार क्या हुआ है, धार्मिक रूप में इंसान की कितनी प्रगति हो पाई है, लोग कितने धार्मिक हो पाए हैं। पहले तो ये जो धर्म का प्रचार करते हैं ये खुद कितने बड़े धार्मिक हैं, इनकी मानवता इंसानियत किस लेवल की है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो पहले यही हुए पड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, जितना इन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, रटा है, उतने जो भ्रष्ट हो गए। तो हम जो धर्म ग्रंथ आम समुदाय पढ़ता भी नहीं है, केवल इनसे सुनता है, वो कैसे अच्छा बन सकता है? आपको लगता नहीं है कि इन धार्मिक स्थानों का कोई महत्व नहीं रह गया, इन धार्मिक पुस्तकों का कोई महत्व नहीं रह गया, धर्म के प्रचार का कोई भावार्थ नहीं रह गया? आपको लगता नहीं है कि ये खाम का एक शोरगुल है धर्म के नाम पर, इसमें रखा कुछ नहीं है। विश्व में नास्तिक लोगों की जनसंख्या दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, और जो बचे कुछ आस्तिक लोग हैं वो लकीर के फकीर हैं, रूढ़िवादी हैं, उनको कुछ पता नहीं भगवान क्या है, कब आता है, क्या करता है, उसकी पहचान क्या है। इनको धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग हैं उनको भी इन चीज़ों का कुछ पता नहीं है।
आपको लगता नहीं कि इस विषय पर अब फैसले की घड़ी आ गई है कि ये जो श्रोमणी शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि खुद इसमें जो दिया गया ज्ञान है वो भगवान ने खुद धरती पर आकर दिया था, जो जन्म मरण से रहते। बाकी जितने धर्मशास्त्र हैं विश्व के, वो श्रेष्ठ मनुष्यों की कृत है, महापुरुष जिन्हें गुरु कह देते हैं, ऋषि कह देते हैं। बाकी सभी मानवों ने लिखे हैं धर्मग्रंथ, उनकी बुद्धि से निकले हैं। मगर जो गीता शास्त्र है, महाभारत का एक खंड है, वो खुद भगवान ने धरती पर आके ज्ञान दिया था। तो क्यों ना गीता के ऊपर ही विचार किया जाए। क्या सच में जो गीता में जो ज्ञान दिया मिलता है संस्कृत में श्लोकों के द्वारा, वो द्वापर युग के अंत में वो कृष्ण नामी जो एक सत्ता है, एक वो कैरेक्टर है जो इंसान के रूप में, क्या वो भगवान था? क्या उसी ने जो ज्ञान दिया था? क्या इसी तरह से ज्ञान दिया था जैसा हम पढ़ते हैं? क्या वो भगवान था? अब इस पर विचार होनी चाहिए। और इसी को लेकर हम सूर्यवंशी, अभी जो रणनीति बन रही है, हम सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर करने लगे हैं कि गीता का भगवान कौन। अब इस पर बहस होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए, इस पर कोई निर्णय आना चाहिए कि आखिर ये क्या है सिर्फ गीता के ऊपर, गीता का भगवान कौन। और मैं आम समुदाय, जो जन समुदाय है विशेष करके, उनमें जो धर्म के प्रचारक हैं, अगर वो सत्या में भगवान के ऊपर चाहते हैं कि शोध हो, विचार हो, खोज हो, तो वो हमारा साथ दो भाइयों की तरह, ताकि मानव जाति को एक भ्रम जाल से बाहर निकालकर, एक अंधेरे से बाहर निकालकर रोशनी में लाया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी दखलंदाजी तय करे, वो साथ दे हमारा। हम प्रमाण देंगे कि गीता का ज्ञान दिया किसने था और किस रूप में दिया था, कौन भगवान है, कब आता है, क्या करता है, क्या करके जाता है, समय का चक्र कैसे घूमता है। प्रमाणिक रीति से हम सभी प्रमाण देंगे, प्रमाणिक रीति से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कोर्ट में तो दूसरी बातें चलनी भी नहीं है। ना भावनात्मक बातें आपकी महामंजूर होंगी, ना आपकी धार्मिक बातें कि ये ग्रंथ में तो ऐसा ही लिखा है, ना ये बात वहाँ आपकी मानी जाएगी। वहाँ तो सिर्फ वही बात मानी जाएगी जिसका कोई ना कोई एविडेंस है, प्रमाण है। प्रमाणों पर ही बात होनी चाहिए, तर्क के आधार पर। तर्क के आधार पर प्रमाणिक रीति से बात होनी चाहिए। और हम केस लगाएंगे कि गीता का भगवान कौन, निराकार भगवान है या साकार जो कृष्ण भगवान है, जो नर से नारायण बना, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया। इसी तरह राम था, इसी तरह कृष्ण था। कौन भगवान है और कौन सतगुरु होता है, क्या कोई मनुष्य सतगुरु हो सकता है? इन सभी बातों पर बहस होगी, विचार होगी, शोध होगी इनमें, और सुप्रीम कोर्ट इसमें हमारा साथ देगा और हम ये केस लगाएंगे। अब आप फैसला करो। अगर आपका विवेक जागृत है, आप भी महसूस करते हैं कि धार्मिक रूप में मानव जाति को सिवाय अंधेरों के कुछ नहीं मिला, अगर हम उनको रोशनी देना चाहते हैं ज्ञान की, तो आप हमारा साथ दें। तो बताएं कितने लोग हमारे साथ हैं। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स दें, अपने मोबाइल नंबर दें। हमें आपके साथ की सख्त जरूरत है। जो लोग विवेकी हैं, जो लोग बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, वो मैदान में हैं। क्योंकि हमारा दायित्व बन जाता है समाज के प्रति कि ये जो समाज में धर्म के नाम पर इतना अंधेरा फैला हुआ है और कुछ लोगों ने फैला रखा है, अब इनको रोक दिया जाए। क्योंकि मानवता मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, इंसान शैतान बन गया है, मानव हैवान बन गया है। और हमारी विद्वता, हमारा ज्ञान, हमारी सूझबूझ कहाँ काम आएगी? क्योंकि पूरा विश्व धार्मिक रूप में इतना भ्रष्ट हो गया है कि जिस सभी मत पंथ संप्रदाय तथा कथित धार्मिक लोग आपस में टकरा कर मरने के लिए तैयार खड़े हैं। इन्होंने अपनी होश गवा दी है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, माया ने इनकी बुद्धि का हरण कर लिया है। ये सही रीति से, प्रमाणिक रीति से धर्म पर, भगवान पर विचार करने के योग्य ही नहीं रहे। मगर जो हम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, ज्ञान रखते हैं, विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या हम भी तमाशा ही देखते रहेंगे? क्योंकि याद रखें, इन तथाकथित धार्मिक लोगों की वजह से और बहुत से सिर फिरे लोगों की वजह से जो विनाश होना है धरती का, उसकी जद में हम भी आ जाती है, हम भी नहीं बचेंगे। तो क्यों ना एक उपराला किया जाए कि कोर्ट में केस लगाया जाए कि पहले तो धर्म पर ही बात हो कि कौन भगवान है, होता भी है कि नहीं होता है, अगर होता है तो कैसा हो सकता है। इन सभी धार्मिक ग्रंथों में से सत्य के नजदीक कौन सा धर्म ग्रंथ है? क्या सच में ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, इसका ज्ञान भगवान ने दिया था, द्वापर युग के अंत में दिया था? क्योंकि उस पर भी बहुत सवाल हैं, विवाद है। तो मेरी विनती है, विशेष तौर पर अनुरोध है सामान्य जनमानस से, विद्वान लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, और जो धार्मिक लोग धर्म का प्रचार करते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ, अब निर्णय का समय आ गया, हमें ये निर्णय लेना होगा कि एक जो भगवान है उसकी सत्य पहचान क्या है, उसकी भी हमें मिलकर विचार करनी चाहिए, बैठना चाहिए और कोर्ट में केस लगाना चाहिए कि गीता का भगवान है।
यही कामना करते हुए अब मैं आपसे विदाई चाहता हूँ और कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर दें। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।